इरफान साहब आयरा को माफ़ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो आयरा के पास जाते हैं और कहते हैं, मुझे सब पता था कि कामयार तुमसे सीधे मुंह तक बात नहीं करता और उसे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूं, तुम ये देश छोड़कर अमेरिका चली जाओ और अपनी स्टडी कंप्लीट करो। आयरा का दिल तो नहीं मानता, लेकिन वो इरफान साहब को मनाने के लिए अमेरिका जाने पर राज़ी हो जाती है। इरफान साहब खुश हो जाते हैं और वो आयरा की फ़्लाइट की टिकट बुक करवा लेते हैं। दूसरी तरफ कामयार जब नशे में घर आता है तो आयरा नज़र नहीं आती, तो वो दादो से पूछता है कि आयरा कहाँ है। इस पर दादो बताती हैं कि आयरा तो इरफान साहब के घर है, तुमने उसे कम जलील किया है क्या। ये सुनते ही कामयार का सारा नशा एक पल में उतर जाता है और वो फ़ौरन इरफान साहब के घर जाता है। कामयार इरफान साहब से कहता है कि आप आयरा को अपने घर क्यों लाए हैं, आयरा मेरी बीवी है। इरफान साहब को गुस्सा आ जाता है और कामयार से कहते हैं, अगर तुम आयरा को वाकई में अपनी बीवी मानते होते तो कभी उसे इतना जलील ना करते, बल्कि उसका सहारा बनते। फिर इरफान साहब कामयार को अपने घर से निकाल देते हैं और कहते हैं, आयरा ने तुमसे तलाक लेने का फ़ैसला कर लिया है और इस फैसले में मैं अपनी बेटी के साथ हूँ। ये सुनकर कामयार का दिल टूट जाता है और वो सदमे में घर चला जाता है। घर जाकर कामयार सारी बात दादो को बताता है। दादो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाती और उन्हें हार्ट अटैक हो जाता है। कामयार दादी को हॉस्पिटल ले जाता है। दूसरी तरफ आयरा की फ़्लाइट का दिन आ जाता है। इरफान साहब आयरा को लेकर एयरपोर्ट जाते हैं। यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर्स कामयार को बताते हैं कि दादी को होश आ गया है और वो आपका नाम ले रही हैं। कामयार फ़ौरन दादो के पास जाता है। दादो कामयार से कहती है कि अभी जाकर आयरा को लेकर मेरे पास आओ, यहाँ सुहेल और नफीसा मेरा ख्याल रखने के लिए हैं, तुम मेरी फिक्र ना करो। फिर कामयार आयरा को लेने के लिए इरफान साहब के घर जाता है। गेट लॉक होता है और किसी दरवाजे पर खड़ा होता है इश्तियाक। आ जाता है। कामयार इश्तियाक से आयरा का पूछता है तो इश्तियाक बताता है कि आयरा की फ़्लाइट का दिन है। 5 मिनट पहले ही इरफान साहब आयरा को लेकर एयरपोर्ट गए हैं। ये सुनते ही कामयार के पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। वो फ़ौरन एयरपोर्ट की तरफ निकलता है। एयरपोर्ट पर आयरा की फ़्लाइट का नंबर आ जाता है और इरफान साहब आयरा को अलविदा कह रहे होते हैं। तभी वहाँ कामयार आ जाता है। ऊंची आवाज़ में आयरा को आवाज़ देता है। फिर कामयार आयरा के पास जाकर उसका बाजू पकड़ लेता है और उसे बताता है कि दादो की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो तुम्हें बुला रही हैं। ये सुनकर आयरा टेंशन में आ जाती है, लेकिन इरफान साहब आयरा से कहते हैं कि कामयार झूठ बोल रहा है और तुमने मुझसे वादा किया है कि तुम अमेरिका ज़रूर जाओगी। आयरा फ़्लाइट की तरफ जाने ही लगती है कि तभी कामयार अपनी जेब से पिस्तौल निकालकर अपने सर पर तान लेता है और इरफान साहब से कहता है कि पर अभी आप आयरा को मेरे साथ हॉस्पिटल नहीं लेकर गए तो मैं यहीं पर अपनी जान ले लूँगा। ये सुनकर इरफान साहब डर जाते हैं और आयरा को लेकर कामयार के साथ हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचकर वो देखते हैं कि दादी वाकई में बीमार हैं। आयरा दादी के पास जाती हैं तो दादो आयरा को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। दादो एक हाथ से आयरा और दूसरे हाथ से कामयार का हाथ पकड़ती हैं और इरफान साहब से कहती हैं, मेरी आखिरी नसीहत और ख्वाहिश ये है कि आयरा और कामयार हमेशा खुश रहें, हमेशा एक साथ रहें। ये कहते ही दादो की आंखें बंद हो जाती हैं। कामयार ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। अगले ही दिन दादो की तदफीन कर दी जाती है। इरफान साहब आयरा को लेकर कामयार के घर जाते हैं। आयरा का हाथ कामयार के हाथ में देकर वहाँ से चले जाते हैं। कामयार आयरा से माफ़ी मांगता है और आयरा भी कामयार को माफ़ कर देती है। दोस्तों, हमें तो ऐसे ही लगता है, आपको कैसे लगता है? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये हमारी प्रिडिक्शन है और गलत भी हो सकती है।